नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद शिवराज सरकार पंचायतों को आज बड़ी सौगात दे सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रतिनिधियों और सदस्यों को संबोधित करेंगे। सीएम के वर्चुअल संबोधन में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल होने के आदेश दिए जा सकते हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने रविवार को आदेश जारी किया। दरअसल पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद 4 जनवरी को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया था, जिसमें आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के आदेश दिए। 5 जनवरी को पंचायत विभाग ने इस आदेश में संशोधन किया और वित्तीय अधिकार प्रशासकीय कर दिए। इस आदेश के बाद पंचायतों के संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। कई बार हमने देखा है कि पंचायत के अध्यक्ष अपने संगठन के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें अपने वित्तीय अधिकार दिए जाए। लेकिन क्या आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे तो वित्तीय अधिकार दे सकते हैं? आज की बड़ी खबर पंचायतों से जुड़ी यही हो सकती है। चलिए हम इसी पर आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ सोमेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, पंचायत संगठन जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष है। सोमेश गुप्ता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सोमेश जी, जो एक पत्र आपके पास पहुंचा है, आज मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रूप से आपसे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? हम लोगों को पूरा आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को पुनः ग्राम पंचायतों में कार्य करने का अवसर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल से लेके जो भी सरकार की ऐसी कार्य थे हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किए भी जी। कोरोना काल में हमने करके भी दिखाया। और हम लोगों को, क्योंकि अधिकतर जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, करीब 80 से 85%, तो हम लोग के ये विश्वास है और जो बातचीत चीज से हम लोगों का तार निकला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पुनः प्रभार देने के इच्छुक हैं। और अब हमें अगर प्रभार मिलता है तो हम पुनः उनकी जो आशा और विश्वास है उसको पूरा अच्छे तरीके से कार्य करके ग्राम पंचायतों में बताएंगे। नहीं तो क्या जो पत्र जारी हुआ है उसके हिसाब से क्या ये कहा जाए, क्योंकि वर्चुअल वो जुड़ेंगे, एक तरफ कोविड का संकट भी है, तो क्या उसको लेकर भी आप लोग से बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री? जी जी, रोको टोको अभियान को भी सफल बनाने के लिए भी हम लोगों का एक अनुभव का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हमने 2 वर्ष के कोरोना काल में ये कार्य करके बताया है कि इस आपदा से हम कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या कार्य करने होते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि हमने उस समय अच्छा कार्य किया है और लोगों को जितना मदद बन सकी है करी है। तो अब वो विपदा पुनः हमारे द्वार पर खड़ी है, तो उसका निराकरण करने भी हम सक्षम है और ग्राम पंचायतों के विकास कार्य और लोगों की समस्या सुलझाने के लिए भी, चूंकि हम 7 साल के अनुभवी हैं, इस कारण हमें प्रभार देंगे, हमें पूरा विश्वास है। नहीं, लेकिन वित्तीय अधिकार 5 साल तक आप लोग रहे, उसके बाद फिर 2 साल आपको अतिरिक्त भी मिला, पुनः वित्तीय अधिकार आपको मिलने जा रहे हैं सोमेश जी। तो कई बार ये आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं कि वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग भी हुआ है। क्या ये वास्तव में इससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं आपके क्षेत्र के? आखिर क्या जो नई प्रतिक्रिया सरकार ने दी, जिसमें प्रशासकीय है, सचिव स्तर के जो अधिकारी है उनको, कर्मचारी है उनको काम मिला है, इससे काम किस तरह प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित एक शासकीय कर्मचारी होते हैं, उनका एक कार्य अलग होता है। हम लोग एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसी ग्राम की जनता ने हमें विश्वास के साथ जिताया था, तब हम कार्य कर रहे हैं। 7 साल चुनाव ना होना या 5 साल से अधिक हमें कार्य मिलने, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। चुनाव नहीं हुए, क्योंकि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, तो हमें, क्योंकि हमें उसी तारतम्य में हमारा कार्यकाल चल रहा है। कोई हम किसी थोपे हुए तो व्यक्ति है नहीं, हम तो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर अगला कोई जनप्रतिनिधि चुनावी प्रक्रिया से आता है, उसको कार्य दे दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्योंकि हम चुने हुए हैं और हमारा अगर चुनाव नहीं हो रहा तो हमारा हक बनता है। जी जी, तो किसी और को भी इसमें शामिल किया जा सकता है आपके साथ? कहते हैं आपके साथ किसी और को भी शामिल किया जा सकता है इसमें? निधियों के पास ही आएगी, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रधान के अलावा जो प्रशासकीय समिति है, सचिव है या पीसीओ है, उनका कार्य एक शासकीय स्तर का होता है। वो अपने ऑफिशियल वर्क करेंगे। छोटी छोटी समस्याएं, हैंडपंप खराब हो गया, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, ये समस्याएं कौन निराकरण करेगा? हम जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 12 बजे जुड़ेंगे, तो वर्चुअल जुड़ेंगे और एक बड़ा अधिकार
वापस प्रधान को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, उम्मीद है इस बात की है, क्योंकि लगातार कई संगठन के अलग अलग लोगों ने मुलाकात की है। पहले कुछ संगठन के लोग शाहजहाँपुर और तमाम नरसिंहपुर समेत तमाम तरह की जगह से पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर। उसके बाद फिर सोमेश गुप्ता के नेतृत्व में एक पूरी टीम बीडी शर्मा जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भी दिया उन्होंने। और आज उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री बड़ी सौगात पंचायत प्रधानों को दे सकते हैं। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकर लाल तिवारी जी है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। और साथ ही सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, जो आज मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं सभी प्रधानों को, जैसा सोमेश गुप्ता मेरे साथ जुड़े थे, वो पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि 12 बजे पंचायतों को अधिकार दिए जा सकते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या ये अधिकार नहीं मिलने से, वित्तीय अधिकार नहीं मिलने से व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही और इस बात को सरकार समझ गई? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमेशा और पार्टी की नीति भी अधिकारों को लोगों के बीच में विकेंद्रित करके रखने का एक विचार रखा है। और जहां तक सोमेश गुप्ता जी ने जो आशा व्यक्त करी है, ये लोग मिले थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शर्मा जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी से चर्चाएं हुई हैं और उन चर्चाओं के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, अब वो घोषणा तो वही उसी समय होगी जब ये विषय आएगा, उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर उनकी चिंता इससे बड़ी स्पष्ट दिखती है कि पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी की भी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की भी, कि कहीं न कहीं वो इस बात के लिए चिंता कर रहे हैं कि प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन में जो विकास के सोपान हैं या जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न न हो। आज के वर्चुअल में जैसा आपने बताया कि एक तो महत्वपूर्ण विषय है कोरोना। अभी 3 दिन पहले भी कुछ नई गाइडलाइंस प्रदेश के लिए सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने आप सबके सामने रखी थी, और उसी को कि कोरोना से हम लड़ सकें और गांव-गांव के जनप्रतिनिधि। अच्छा, ये जो पंचायत के अध्यक्ष आप लोग से मिल रहे थे, तमाम लोग मिल रहे थे, क्या ये माना जाए इसमें कहीं डर भी छिपा है कि किसी तरह अधिकार नहीं दिए तो एक बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा? नहीं, देखिए, अधिकार देने की बात तो नियम और कानून से ही होगी। वित्त विभाग, लाभ विभाग और पंचायत विभाग, इनसे विचार विमर्श करने के बाद अधिकार यदि दिए जा सकते होंगे तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बात कही है, खुश नाराजगी का प्रश्न नहीं। आपने अभी सुन लिया कि सोमेश जी ने बताया कि अधिकतम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस परिस्थिति में हम, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि हो, चाहे अन्य पार्टियों से जुड़े जनप्रतिनिधि हो, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि गांव के अंदर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और कहीं न कहीं आम जन की सेवा हो। और विशेषकर फिरोज सिद्दीकी जी, सोमेश गुप्ता अभी हमसे जुड़े थे और सोमेश गुप्ता ये कह रहे थे कि 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार का समर्थन उन्हें भी मिल जाएगा और प्रधानों को अधिकार मिल जाएंगे। कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कमलनाथ जी बिल्कुल स्पष्ट बात कह चुके हैं कि 2 महीने के अंदर में ओबीसी आरक्षण के साथ सरकार जो है पंचायत के और नगरीय निकाय के चुनाव कराए, ये हम स्पष्ट कह चुके हैं। वरना हम जो हैं गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। हम ये चाहते हैं कि 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में एक आप स्पेशल पिटीशन दीजिए, उनसे शीघ्र अतिशीघ्र जो है सुनवाई की मांग करिए और मांग करके 2 महीने के अंदर में हमारे यहाँ पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायती राज जो सिस्टम है उसका जिस तरीके से माहौल भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, मजाक उड़ा रहे हैं, हमने 2017-18 में भी देखा कि हजारों पंचायत कर्मियों, पंचायत सचिव, पंचायत सरपंच और जिला पंचायत सदस्य जनपद आए थे कि हमारे वित्तीय अधिकार सरकार ने छिना लिए। और जबकि वो चुने हुए थे तब ये स्थितियाँ थी।
जिला पंचायत अध्यक्षों के आपने राज्य मंत्री दर्जा छिना लिया था, बाद में जाके उनको राज्य मंत्री दर्जा दिया, फिर अभी आपने दोबारा वित्तीय अधिकार दे दिए, फिर वित्तीय अधिकार वापस ले लिए। ये मरे आदमी को जिंदा करने का सिस्टम नहीं चलेगा। सरकार डर के भाग रही है। आदमी कौन है भाई? सवाल ये है कि 5 साल में आपको 5 साल के लिए जनता ने चुना था, 5 साल में आपका कार्यकाल खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो नए चुनाव हो जाना चाहिए, और जब नए चुनाव की एक बार अधिसूचना जारी हो गई, किसी वजह से रुक गई, तो अब आप दोबारा 2 महीने के अंदर में चुनाव कराइए, वरना नहीं कराइए। मतलब इनको वित्तीय अधिकार नहीं होना देना चाहिए भाई हमारा ये कहना है, आपको जो करना है करिए, 2 महीने के अंदर में नए चुनाव हो जाना चाहिए। सवाल ये है। दूसरा, मुझे ये सब जवाब दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आप किस नियम, संविधान की कौन सी कंडिका का उपयोग करते हुए इनको वित्तीय अधिकार दे रहे हैं। संविधान का हनन नहीं होना चाहिए, नियम प्रक्रिया का हनन नहीं होना चाहिए। हम खुद चाहते हैं पंचायती राज अधिनियम कांग्रेस लाइए, पंचायती राज ही कांग्रेस लाइए। हम चाहते हैं कि पंचायतों को, गांव के लोगों को अधिकार मिले, इसीलिए हमने 2 महीने की मोहलत दे रखी है। ठीक है, आपकी 2 महीने की गाइडलाइन भी है, और मुख्यमंत्री जी आज कुछ कह रहे हैं तिवारी साहब, लेकिन मुझे जाना है सुशील जी के पास, जल्दी से कह दी 30 सेकंड मेरे को दे दे जी। आपने तरीका सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ना हो, वो इनके घर की दुकान हो। कमलनाथ जी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट 2 महीने के अंदर फैसला दे दे। व्हाट अबाउट कमलनाथ भाई? वो एक वरिष्ठ नेता है, राजनीतिक नेता है, पर जिस ढंग से कांग्रेस के मित्र मेरे भाईजान कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कह दिया है कि 2 महीने के अंदर और चुनाव करा ले, सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले। अरे हम तो वैसे ही लगे हैं। चलिए मैं लौटता हूँ। ठीक है, आपकी बात ले ली मैंने। फिरोज जी, मैं आपसे भी बात करूंगा। सुशील शर्मा जी, जो हम बात कर रहे हैं लगातार, बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में पंचायतों को लेकर, क्योंकि आज ही सुनवाई भी होना है। आज 17 तारीख है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को लेकर, निगाहें उस पर भी है। लेकिन क्या पंचायतों को जो पत्र जारी किया गया, उस पत्र को भी हम दिखाएंगे। उस पत्र में साफ ये लिखा है कि मुख्यमंत्री जी आज 12 बजे वर्चुअल चर्चा करने वाले। उम्मीद करें कि वित्तीय अधिकार मिल जाएंगे। देखिए मनोज जी, चूंकि चुनाव को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहले ही ये अपनी इच्छा, बल्कि विपक्ष भी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव होना चाहिए, तो ये एक लंबी प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला दिखता है। अब इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का भी अंत में जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तथ्य सरकार क्या प्रस्तुत करती है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस दौरान देखिए, पंचायत के जो पूर्व प्रतिनिधि हैं वो लगातार इस दबाव बनाएंगे कि जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक वित्तीय अधिकार जो है किसी न किसी तरीके से उनके पास रहे। और ये स्थिति केवल पंचायत स्तर पर ही नहीं है, ये आप देखिए नगर निगम, नगर पालिकाओं में भी यही स्थिति है। वहां भी चुनाव नहीं हुए तो वहां भी कई जगह जो है प्रशासक ही काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में ये बिल्कुल सही है कि जनप्रतिनिधि या चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही जो है कार्य किए जाते हैं। लेकिन चूंकि अब विडंबना ऐसी, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, हालांकि आश्चर्य इस बात का है कि यदि दोनों ही सरकारों की मंशा चुनाव कराने की थी तो पर्याप्त समय कांग्रेस ने भी लिया विलंब करने का, और पर्याप्त समय बीजेपी ने भी लिया। जी। और दोनों ने ही ऐसी कानूनी पेचीदगियों की कमी रखी जिस कारण मामले कोर्ट में गए, और कोर्ट में सरकार जैसा, जब आप कोई कानूनी पेचीदगी छोड़ते हैं, कमी छोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मंशा ठीक नहीं थी। यदि आपकी मंशा ठीक होती तो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, वो स्थगन क्यों देता? ठीक बात। आपने तथ्य छोड़े होंगे, आपने कानून या संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया, तभी तो ये स्थिति बनी है। देखना है कि मुझे लगता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की प्रतीक्षा की जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण, उस समय तो तय हो गया 12 बजे वर्चुअल जुड़ना है सभी लोगों से, तो वर्चुअल जुड़ना है तो हाँ, तो उसके पहले मुझे लगता है सुबह 11 बजे ही सुप्रीम कोर्ट में भी तय हो जाएगा कि डेट आगे बढ़ रही है, सुनवाई हो। बिल्कुल ठीक है जी। फिरोज सिद्दीकी जी, कुछ आप कह रहे थे, कहिए। देखिए, सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक बात जो शंकर लाल तिवारी जी ने कही, ग्वालियर हाई कोर्ट ने नगरीय निकाय जो है महापौर और नगर पालिका के चुनाव में ये कहा कि 76 स्थानों पर आपकी रोटेशन प्रक्रिया जो आरक्षण है उसमें त्रुटि है, इसको सुधार कर लिया जाए, 76 स्थानों पर आप इसको बदलाव करिए। सरकार क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट?
सरकार चाहती तो वो रोटेशन ही तो कह रहे थे, तो रोटेशन है भाई। ये दलित को नहीं मिलेगी, एसटी को मिलेगी, एसटी को नहीं मिलती, सामान्य को मिलती, ओबीसी को मिल जाती, किसी को मिलती, लेकिन सबका रिजर्वेशन ना कम हो रहा था, आरक्षण ना कम हो रहा था। लेकिन सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, सरकार जाए अपनी प्ली वापस ले ले और नगरीय निकाय के चुनाव शुरुआत करा दे, तो कम से कम नगर पालिका, नगर निगम का काम शुरू हो जाएगा। हाल में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक नया पत्र भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि फिर से पूरी जो प्रक्रिया है खासकर नगरीय निकाय की, हालांकि हम सरपंच पंचायती राज की बात कर रहे थे, त्रिस्तरीय पंचायती की, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक और पत्र जारी हुआ कि फिर से पूरी जो वोटर सूची है, मतदाता सूची है, उसको तैयार किया जाए, फिर से कहा गया। हाँ करिए ना, लेकिन हमने ये कहा है कि 2 महीने के अंदर में आप चुनाव कराइए। अब सरकार क्या है, बचने का रास्ता ढूंढ रही है। जो जनता का आक्रोश है, महंगाई को, बेरोजगारी को, कोविड से हुई मौतें, उसका मुआवजा, इन सब चीज़ों को लेके जो आक्रोश है जनता का, उस आक्रोश से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अगल बगल के रास्ते ढूंढ रही है। आज जो पंचायती अधिनियम मध्य प्रदेश में है वही छत्तीसगढ़ में लागू है। छत्तीसगढ़ में तो चुनाव हो गए, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में जानबूझ के इतनी कमियां रखी गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये रोटेशन का मामला जो है आपने गड़बड़ कर लिया, ये संविधान में ये लेकिन आपको लग रहा है कि जो वित्तीय अधिकार दिए जा रहे हैं वो ना दिए जाएं? आप भाई कांग्रेस अरे अगर आप दे रहे थे वित्तीय अधिकार तो अभी भी आदेश हुए थे, फिर आदेश को संशोधन कर दिया आपने, तो फिर जबी के जबी दे देते ना आदेश, फिर संशोधन क्यों किए? और अब संशोधन करने के बाद जब आक्रोश बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा हम फिर से दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं ये हंसी मजाक नहीं है, ये चर्चा है, हो सकता है ऐसा मुख्यमंत्री दे दे, मतलब ठीक है। हम ये चाहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो पुनः बहाल हो, 2 महीने के अंदर में ओबीसी आरक्षण, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ बहाल हो, ये हमारी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट में जाइए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं होता और हर कुची चलाने वाला पेंटर नहीं होता। आज तरीके के वकील रखिए वहाँ, और तरीके के वकील अगर हम बताएंगे कि हमारी संवैधानिक ये समस्या है, आप इसकी डे टू डे सुनवाई करिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी बातें सुनता है। साल में कोई ऐसा ही कोर्ट थोड़ी पहले। अरे भाई तो वो तो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं ना। अर्जी दीजिए कि हमको डे टू डे सुनवाई कराना है, हमारी संवैधानिक स्थिति गड़बड़ हो रही है। आज समझ आएगा ना। हरीश साल्वे जी को आपने वकील बनाया है, शंकरलाल तिवारी जी वही आपके करता धरता है, वही बीजेपी की सरकार की तरफ से अपनी बात रख रहा है, केंद्र की तरफ से तुषार मेहता अपनी बात रख रहे हैं, पर फिरोज सिद्दीकी कुछ कह रहे थे, आपने सुन लिया जी? तिवारी जी वो चाहती क्या है, वकील की बात कर रहे थे अभी, कूची इस तरह से बाहर रूम के लोगों को अपमानित करना, बारिश वकीलों को कि कूची लेने वाला हर आदमी पेंटर नहीं होता, बोलना कुछ है, विषय है नहीं, कुछ भी बोल भैया। जब आपने आरक्षण की बात, मेरा कहना ये है कि आप अपने वकीलों को तरीके से कोर्ट में खड़ा करिए। तो देखो बीच में नहीं, आपके वकील कहाँ गए थे हाई कोर्ट में? जब हाई कोर्ट में उस आपके द्वारा प्रस्ताव चैलेंज किया गया तो आपके सरकारी वकील तो खड़े नहीं हुए थे। मैं ये भी नहीं चर्चा करना चाहता, आपने कही इसलिए मैंने कहा। अभी आप देखिए कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए। अभी आपने सवाल भी किया भाईजान से कि भैया तुम चाहते क्या हो, अधिकार मिले कि न मिले। अभी कुछ दिन पहले वित्तीय कारणों से, वित्त विभाग या लाभ विभाग के कारणों से इन अधिकारों को दे एक सर्कुलर जारी हुआ और उस सर्कुलर में अभी इनको रोका गया। तब कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई है कि साहब ये अधिकार इनके क्यों वापस ले लिए, क्यों छीन लिए, और फिर छाती पीट रहे हैं। अब आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है, ढोंग नहीं करना चाहती ओबीसी के लोग। मतलब तिवारी जी आप चाहते कि वित्तीय अधिकार दे देना चाहिए? केंद्र की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन दिया है और केंद्र की सरकार ने जो आवेदन दिया है उसके पीछे भी भाव यही है। तिवारी जी आप चाहते कि वित्तीय अधिकार दे देना चाहिए? आप चाहते हैं कि वित्तीय अधिकार मिल जाना चाहिए सरपंचों को वापस? मैं अब ये तो अभी मेरे मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, मैं इस पर घोषणा नहीं आप भी एक जनप्रतिनिधि, क्या होना चाहिए? मतलब एक हम अगर नियम कानून के भीतर, जैसा वित्त विभाग और ये विभाग चाहता है, कई बार एक्सटेंशन मुख्यमंत्रियों को मिलता है, कई बार एक्सटेंशन तमाम लोगों को मिलता है, नगर निकाय में भी एक्सटेंशन मिलता है, और यदि कानून नियम है तो निश्चित रूप से विकास को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों को अगर उसमें किसी भी तरह से कोई समिति बना के कुछ भी करके
उनकी भागीदारी रखी जा सकती तो रखना चाहिए। सुशील शर्मा जी, एक बड़ा सवाल है, वित्तीय अधिकार की चिंता क्यों है सरपंचों को? ही नहीं है, बीजेपी जो करे उनको विरोध करना है और कमलनाथ। ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी। जी सुशील शर्मा जी। देखिए मनोज जी, ये जो लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं वित्तीय अधिकार की, ये पूर्व पंचायत प्रतिनिधि हैं और इनकी चिंताओं पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप इनको किस कानूनी प्रावधान के तहत अधिकार संपन्न बनाएंगे, ये बड़ा पेचीदा मामला है जी। इसमें विधि विशेषज्ञों की राय के बिना आप कर नहीं सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि आदेश निकालने के 24 घंटे के भीतर ही उस आदेश को वापस भी लेना पड़ा। पूर्व प्रतिनिधि इसलिए चाहते हैं कि उनका पंचायतों में जो है अभी भी मतलब होल्ड बरकरार बना रहे या उनकी वजूद वहां पर पंचायत में बना रहे, और अगले जब भी चुनाव होंगे उस दौरान कुछ ना कुछ काम करके पंचायत में जो अगर थोड़ी बहुत भी उनकी स्थिति गड़बड़ हुई है तो उसको सुधारने की पंचायत प्रतिनिधियों की, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों की कवायद यही है। लेकिन सरकार को इसमें बहुत फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछले 2 साल में दोनों ही सरकारों के कई निर्णयों पर कोर्ट में जो है कोर्ट में वो निर्णय टिक नहीं पाए हैं, या तो स्थगन मिला है या निरस्त हुए हैं। तो ये सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी कि अब कोई भी कदम उठाए बहुत फूंक कर उठाया जाए, भले ही मामला पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देने का हो या ना हो, जो उचित हो, क्योंकि ऐसा कोई भी अव्यवहारिक निर्णय सिर्फ कुछ लोगों की मांग के आधार पर करना भी ठीक नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 बजे संबोधित करने वाले हैं गांव प्रधानों को, यानी सरपंचों को, जो अभी तक सरपंच का कार्यभार संभालते रहे। बाद में चुनाव की तारीख घोषित हो गई, चुनाव निरस्त हो गए, फिर अधिकार छिन भी गए। लेकिन क्या फिर से अधिकार मिलेंगे? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, ये उम्मीद लाकर बैठे हैं सरपंच संघ, सरपंच, तमाम वो पूर्व प्रधान कि शायद मुख्यमंत्री आज कुछ दे दें, क्योंकि इसके बीच में लगातार उन्होंने मुलाकात भी की अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष से और अलग अलग जनप्रतिनिधियों से। तो क्या कुछ ऐसा होगा, नज़र इस पर रहेगी। लेकिन एक चीज़ और आज है, वो है 17 तारीख, आज 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सुनवाई ओबीसी पर है, पंचायत चुनाव को लेकर भी है। तो क्या कुछ होगा? तो आज 2 बड़ी खबरें पंचायतों से जुड़ी दिखाई दे सकती है। निगाह हमारी बनी रहेगी। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।